गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी हम लोग 60वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी में इतिहास से कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे गए हैं उसका हम लोग एक बार विश्लेषण कर लेते हैं, ताकि 70 बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हम देने जाएं तो इसका फ़ायदा हमें मिले। इसका फ़ायदा अगर देखा जाए तो सर्वाधिक इसका फ़ायदा सिर्फ तैयारी के क्रम में होता है, ताकि आपका जो भटकाव है भटकाव नहीं हो पाता। अभी के समय में क्या होता है कि अगर 1-2 महीने का टाइम है, एक ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, 13 और 14 दिसंबर को एग्ज़ाम का डेट जो है निर्धारित किया गया है और इतने कम समय में कोई भी विद्यार्थी उलझ जाता है कि अब क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। जो सीरियस विद्यार्थी होते हैं, है ना, वो लोग एक ही काम करते हैं। पहले विगत 10 वर्षों में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एक बार उसका ज़रूर मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर वो उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत यानी कि टोटल इतिहास देखते हैं और कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल करेंगे, अन्य विषय भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से बीपीएससी में हमेशा सवाल पूछा जाता है। हमेशा सवाल पूछा जाता है, जैसे 60 से 62वीं बीपीएससी में देखिए पूछा हुआ है, 63 बीपीएससी में पूछा हुआ है ना, 64-65 में, लेकिन 66 में पूछा हुआ, 67-68 में नहीं, 69 में पूछा। और ज़रूरी नहीं है ना कि अगर इस बार नहीं पूछा तो अगली बार नहीं पूछेगा। सिलेबस तो आपको टोटल पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस टोटल कवर करके जाइए, फिर देखिए मज़ा आएगा। तो हड़प्पा सभ्यता आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर स्कोर जो बढ़ाना हो, स्कोर बढ़ाना अगर है तो सिलेबस बिल्कुल ख़त्म करके ही जाइए। उसके बाद हम लोग देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल से 60-62 में नहीं पूछा गया है। 63वीं में एक प्रश्न पूछा गया था, 64 में नहीं पूछा गया, 65 में पूछा गया है, 66, 67, 68, लेकिन 69 में एक प्रश्न पूछा गया है। महाजनपद काल से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग अभी 60 से लेकर के 60-62 से लेकर के हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं। तो महाजनपद काल में देखेंगे 60 से 62वीं में नहीं पूछा, सीधे 66वीं में पूछा, 67वीं में पूछता है, 68-69 नहीं पूछा, 70 में ग्रांटेड है एक प्रश्न पूछेगा। ये वैदिक का महाजनपद काल जो है यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा 70 बीपीएससी में। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्राचीन भारत के इतिहास में, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल प्रत्येक साल पूछा जाता है, वह होता है नास्तिक संप्रदाय। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। 1, 2, 3 इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न 2 टाइप का रहता है, एक फैक्ट हो जाएगा और दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। फैक्ट तो बन जाता है, कॉन्सेप्ट अगर आप सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, जैसे बौद्ध को लेकर के, जैन को लेकर के कुछ चीज़ें हैं अंतर भी है और कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में समान दिखता है, वो विश्लेषण आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि चीज़ें समझ में आए। अब प्रश्न हो सकता है कि दर्शन से प्रश्न पूछा जा सके, तो दर्शन भी एक बार ज़रूर देखिएगा। बौद्ध जैन धर्म से 60-62 में 2 प्रश्न पूछे गए, 63वीं में 4 प्रश्न पूछा गया, 64 में 1 प्रश्न पूछा गया, 65 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 66वीं में 2 प्रश्न पूछा गया, 67 में नहीं पूछा गया, 68 में 1 प्रश्न पूछा गया, 69 में 2 प्रश्न पूछा गया है, 70 में निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग मौर्य काल। मौर्य काल से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। 60-62 में नहीं पूछा, लेकिन 63 में 1 प्रश्न पूछा है, 64 में 2 प्रश्न पूछा है, 65 में 1 प्रश्न है, 66 में 2 प्रश्न है और 67 में 2 प्रश्न है। 68-69 अगर नहीं पूछा तो आप इतना जानिए
है ना, कि 70 में 2, 1, 3 इतना प्रश्न रहेगा ज़रूर। इसलिए आपको ये सब समझना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हमें किन सब्जेक्ट पे किस तरीके से हम अपना वर्क कर सकें, क्योंकि यहाँ पे सवाल सिर्फ रिजल्ट अगर लेने की इच्छा आपके अंदर है तो आपके अंदर सूझबूझ भी होना चाहिए। कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी हम क्या पढ़े और क्या छोड़े, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो आपकी तैयारी 30 दिनों के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि आपने 7-8 महीनों में बहुत सारा चीज़ें पढ़ा। अभी आपके ज़िंदगी में कहा जाए तो ये 70 बीपीएससी है, बहुत सारा चीज़ें बदल देता है आपको। अभी से अगर देखा जाए तो जीरो से हीरो बनने का जो सफ़र है यह आपको पूरा कर सकता है। ये आपके बस में है, और जो चीज़ें आपके बस में अगर है उसे कभी भी करने से मतलब उस पर मेहनत करने से कभी भी बचना नहीं चाहिए। हमेशा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बस में है। अगर आप अभी से 14 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा जितना भी कैपेसिटी अगर आपका है, अगर आपने पढ़ा तो निश्चित तौर पे रिजल्ट होता ही है। जो विद्यार्थी पढ़ने वाले होते हैं रिजल्ट उन्हीं का होता है। हाँ, गलत डायरेक्शन में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं, मेहनत बहुत सारे करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे आपके दोस्तों में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तैयारी करते हैं, 12 घंटा 18 घंटा किताबों के साथ उनका मित्रवत संबंध हो जाता है। हमेशा किताबों के साथ ही उलझे हुए रहते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं होता। कारण है वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं जो बीपीएससी आपसे डिमांड करता है। और उसके लिए क्या होता है, चीज़ों को समझना होता है। चीज़ों को समझिएगा तो सब चीज़ें आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है जीवन में क्या चीज़ आसान और क्या चीज़ मुश्किल, है ना। अगर आपने ठान लिया तो ठान लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 68 और 69 बीपीएससी में मौर्य काल से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, और मौर्य काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 लेवल का प्रश्न होता है, फैक्ट भी और कॉन्सेप्ट भी। अगर कोई भी विद्यार्थी मेंस टाइप से पढ़ा है होगा, जैसे इतिहास में कुछ ऑप्शनल पेपर होते हैं, तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं ऑप्शनल पेपर पढ़े हैं अगर होंगे तो उनका प्रश्न यहाँ से कॉन्सेप्ट लेवल का बिल्कुल नहीं छूटेगा, उनसे बनेगा ही बनेगा। जैसे मौर्य कला में भी प्रश्न देखते हैं बनाया जाता है, और मौर्य कला से हमेशा मेंस में जीएस पार्ट 1 में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त काल। गुप्त काल से 60 और 62 में एक सवाल पूछा गया है, 63 में एक सवाल है, 64 में एक सवाल है, 65वीं में 2 प्रश्न पूछा गया है गुप्ता से। 66 में नहीं पूछा गया, 67 में नहीं पूछा गया, 68 में 1 प्रश्न पूछा गया, 69 में 2 प्रश्न पूछा गया है, और 70 में भी पूछने की प्रबल संभावना है। इसलिए सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट करके ही जाइए। सिलेबस मत छोड़िए, और किसी भी सब्जेक्ट के प्रति सौतेलापन व्यवहार आदमी को डुबा देता है। सौतेलापन व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। जितना टाइम आप इतिहास पे देते हैं उतना टाइम ज्योग्राफी पे दीजिए। अगर आप अपने सब्जेक्ट के प्रति संतुलन बना लिया तो रिजल्ट आपका कन्फर्म हो जाएगा। 100% आपका रिजल्ट जो है कन्फर्म हो जाता है। ये नहीं कि मुझे साइंस अच्छा नहीं आता, ये नहीं कि करंट मेरा अच्छा नहीं ठीक है, मेरा इतिहास बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, मेरा बिहार स्पेशल अच्छा नहीं है, तो ये मत सोचिए, रिजल्ट ऐसे नहीं होता है। जो विद्यार्थी संतुलन बना के पढ़ता है, एवरेज, और ये भी मत सोचिए बहुत ज़्यादा, अक्सर लोग कहते हैं आसमान से कोई टपक के नहीं आता है। जो हार्डवर्क करता है, जो कड़ा मेहनत करता है, कड़ी मेहनत के साथ, वही सफल होता है। यूपीएससी और बीपीएससी का ये इतिहास है। कभी भी जीनियस बहुत ज़्यादा रहे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग रहता है, वो लोग कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते। एवरेज विद्यार्थी ही कंप्लीट करता है, चाहे बीपीएससी हो चाहे सिविल सर्विस हो। उसके बाद हम लोग उत्तर काल में देखेंगे। गुप्तोत्तर काल का जो प्रश्न है, सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है। 60-62 में 3 प्रश्न पूछा गया है यहाँ से।
63वीं में एक प्रश्न पूछा गया है, 64वीं में पूछा नहीं गया, 65वीं में एक प्रश्न पूछा गया, 66 में 2 प्रश्न पूछा गया, 67 में देखिए 1 प्रश्न पूछा गया है, 68 में 2 प्रश्न पूछा गया है, 69 में 1 प्रश्न है। तो इतना ज़रूर समझिए 70 में पूछा ही जाएगा, है ना, 70 में पूछा जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेडिबल इंडिया से हम लोग देखते हैं। मेडिबल इंडिया में देखिए मेडिबल इंडिया में 2 चीज़ें जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा हो जाता है मुग़ल काल। अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर और मुग़ल काल पर अगर आपका पकड़ हो जाए तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अब ऐसा नहीं है, हाँ परंपरा ज़रूर है, ये बात को लेकर के हम लोग ज़रूर ये सोचते हैं कि मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार अच्छे तरीके से सबका तैयारी करिएगा। चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो, संतुलन बना के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको डरा दिया गया है। और हो सकता है बीपीसी ये काम करे, क्योंकि बीपीसी ने कहा कि अब जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न सरल नहीं पूछा जाएगा, यानी कि प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है 69 बीपीसी के बाद उसका स्तर बढ़ जाएगा। जितने भी पीसीएस का एग्ज़ाम आप देखते हैं, जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं जो एग्ज़ाम लेते हैं, उनके एग्ज़ाम मतलब पेपर से भी आपका पेपर थोड़ा कठिन होगा। हो सकता है कि मैच यूपीसी से करें, क्योंकि बीपीसी के आयोग ने ये बात कहा कि अगर 7 से 8 लाख फॉर्म भरने वालों की संख्या होगी तो बहुत सारे बदलाव भी किए जाएंगे, और बदलाव भी किया गया है। तो इस बदलाव के साथ अगर आप चलते हैं तो फिर मुश्किल नहीं है। एसडीएम 200 सीटें है, 200 सीट है एसडीएम का, डीएसपी का 136 है, बाकी बहुत सारा सीट है। अगर आप सोचते हैं कि एक सीट अगर आपको चाहिए, तब आपको उसी के अनुकूल मेहनत करना पड़ेगा। 2 महीना में कुछ नहीं होने जाने को है, लेकिन 2 महीना में अगर आप चाहेंगे तो चीज़ें बदल सकती हैं, और ये सब चीज़ें तब होगा जब आप चाहेंगे। कोई भी आदमी गाइड करता है, एक रास्ता दिखाता है, रास्ते पे चलना आपका काम है। इसलिए जितना भी एनर्जी है आपके पास वो टोटल का टोटल एनर्जी लगा दीजिए। याद रखिएगा, इस 70 बीपीएससी के लिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके रिश्तेदार और जिनके शुभचिंतक लोग उम्मीद लगा के बैठा होगा कि शायद इस बार तो कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का आपके साथ उम्मीद जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को विश्वास भी होगा। इसलिए 70 बीपीएससी में किसी का दिल मत तोड़िए, है ना, 70 बीपीएससी में दिल मत तोड़िए, और मेहनत जितना करना है करिए, क्योंकि ये सब रिजल्ट उन्हीं का होता है जो लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्कर। पीटी के बाद मेन में मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मेन से बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग गुलाम वंश। मेडिबल इंडिया में गुलाम वंश से पूछे गए सवाल 60-62 में 3 प्रश्न पूछा गया है, 63 में 1 प्रश्न पूछा गया है, 64 में नहीं, 65 में नहीं, 66 में 1 प्रश्न पूछा गया है, और 67वीं बीपीएससी में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे 68 में 1 भी प्रश्न नहीं, 69 में 1 प्रश्न पूछा गया है। टोटल पढ़िएगा, टोटल चीज़ें, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुग़ल, मराठा, दक्षिण भारत, दक्षिण, जो सिलेबस में है उसे छोड़ना नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में हमें सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में पर्सनालिटी से उतने प्रश्न नहीं पूछे जाते अब के समय में। नए पैटर्न के अनुसार अगर देखेंगे तो आपको स्थापत्य कला, साहित्य पढ़ना चाहिए, आपको प्रशासन पढ़ना चाहिए, आपको वहाँ की अर्थव्यवस्था पढ़नी चाहिए, कर प्रणाली जो है वो पढ़ना चाहिए। सैन्य में बहुत सारा चीज़ें बदलाव किया जाता है, ये दिल्ली सल्तनत में वो सब चीज़ें देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो
प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 69 में एक प्रश्न पूछा गया है, तो निश्चित तौर पे हो सकता है 70 में आपसे पूछा जाए। उसके बाद हम लोग खिलजी वंश देखते हैं। खिलजी से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। 60-62 के पहले अगर देखिएगा तो लगातार प्रश्न पूछा गया है। खिलजी 60-62 में नहीं, 63 में नहीं, 64 में 2 प्रश्न पूछा है, 65-66 लगातार नहीं है। इसका मतलब खिलजी से 1, 2, 3 प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि खिलजी से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व नीति, स्थापत्य कला, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। देख रहे हैं 69 तक नहीं है, यानी कि 70 में आप जाइएगा, 70 में पूछा जाएगा। उसके बाद तुगलक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तुगलक 60-62 में नहीं है, 63 में नहीं है, 64 में एक प्रश्न पूछा हुआ है, लगातार आप देखिए नहीं पूछा गया। इसका मतलब 70 बीपीएससी में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 70 बीपीएससी में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सैयद वंश देखते हैं। सैयद वंश में 60-62 नहीं पूछा, 63 नहीं पूछा, 64 नहीं पूछा, है ना, 64 नहीं पूछा, 64वीं में यहाँ पे नहीं पूछा, 65वीं में एक प्रश्न पूछा हुआ है। 65वीं में एक प्रश्न पूछा हुआ है, 66वीं, 67वीं, 68वीं, 69 नहीं पूछा। तो आपको तो जल्दी ही इसका रिवाइज करना चाहिए, तुगलक का, सैयद का, है ना। तुगलक का, सैयद का और लोदी का आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए लोदी से प्रश्न पूछा नहीं गया है। लोदी से प्रश्न जो है नहीं पूछा गया है आपसे, है ना। 1 मिनट, लोदी देखते हैं। 60-62 में नहीं पूछा गया, 63 में नहीं पूछा गया, 64 में नहीं पूछा गया। कब पूछा गया है? यह 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। 66 में नहीं पूछा, 67 में नहीं पूछा, 68 में नहीं पूछा, 69 में नहीं पूछा, 70 में पूछेगा। ये है, इस बार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद हम लोग मुगल काल में देखेंगे। मुगल काल से एक प्रश्न पूछा हुआ है 60-62 में, 63वीं में एक प्रश्न पूछा हुआ है, 64 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 65 में एक प्रश्न पूछा गया है। 66वां बीपीएससी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 67 में देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, 68 में नहीं पूछा गया था, 69 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 70 में पूछे जाएंगे, क्योंकि लगातार अगर आप इसके पीछे लगातार देखेंगे तो हमेशा प्रश्न पूछा गया है मुगल से। उसके बाद देखिएगा मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य से 60-62 से लेकर के 68 तक प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन 69 में प्रश्न पूछा, 69 में पूछा है, और 70 में भी पूछने का ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दक्षिण भारत के इतिहास को सही तरीके से पढ़ा जाए तो एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। बहुत ऐसे विद्यार्थियों को दक्षिण भारत का इतिहास बड़ा टफ लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत का इतिहास 60-62 में 2 प्रश्न पूछे गए, 63 में एक प्रश्न पूछा गया, 64वीं में नहीं पूछा गया, 65 में एक प्रश्न पूछा गया, 66वीं में नहीं पूछा गया, 67 में एक प्रश्न पूछा गया है, 68-69 में नहीं पूछा गया। इसका मतलब है कि आपको ये रिवीजन कर लेना चाहिए, इसका रिवीजन जो है आपको कर लेना चाहिए। और भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन से 60-62 में एक प्रश्न पूछा गया है, 63 में एक प्रश्न पूछा गया है, 64-65 में नहीं पूछा गया, 66 में एक प्रश्न पूछा गया है, 67-68 में प्रश्न नहीं पूछा गया, 69 में एक प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब 70 में पूछने की संभावना है। भक्ति और सूफी आंदोलन आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मध्यकालीन लेखक है, उनकी पुस्तकें, मध्यकालीन लेखक और उनकी पुस्तकें। 60-62 में 2 प्रश्न पूछे गए, 63 में एक प्रश्न पूछा गया, लगातार नहीं पूछा गया, लेकिन 69 बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया है, 70 में पूछा जा सकता है।
पुस्तक, लेखक, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का जो इतिहास है। आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाता है। आप देख सकते हैं 60 से 62 में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन लगातार प्रश्न पूछा गया है। 60-62 में एक प्रश्न पूछा गया, 63वीं में एक प्रश्न पूछा गया, 64वीं में 2 प्रश्न पूछा गया है, 65 में एक प्रश्न पूछा गया, 66 में एक प्रश्न पूछा गया, 67 और 68 बीपीसी में नहीं पूछा गया, लेकिन 69 बीपीसी में पूछा गया है। हो सकता है 70 बीपीसी में आपसे पूछा जाए। आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी टॉपिक है, वो टॉपिक का 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितना भी कैपेसिटी आपकी है, रिवाइज होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनेंगे और पूछे ही जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियाँ हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 60-62 में 3 प्रश्न पूछा गया, 60-62 में 3 प्रश्न पूछा गया, 63वीं में एक प्रश्न है, 64वीं में एक प्रश्न है, 65वीं में एक प्रश्न है, 66 बीपीसी में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 66 बीपीसी में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 67 में नहीं पूछा गया, 68 में 2 प्रश्न पूछे गए और 69 बीपीसी में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। मॉडर्न इंडिया पे कमांड करना जरूरी है, यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रजा जातीय या किसान आंदोलन, यहाँ से हमेशा पूछा ही जाएगा। मॉडर्न इंडिया में कौन ऐसा टॉपिक है जो आप छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, जितना हो सके उतना रिवाइज करिए। तो यहाँ से देखते हैं 60-62 में 4 प्रश्न पूछा गया है, 63वीं बीपीसी में 1 प्रश्न पूछा गया है और 64वीं बीपीसी में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 65 में 1 प्रश्न पूछा गया, 66 में 2 प्रश्न पूछे गए, 67, 68, 69 में 1-1 प्रश्न पूछा गया। मतलब 70 बीपीसी में आपको बार बार इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 1 प्रश्न हो, 2 प्रश्न पूछेगा ज़रूर। जैसे यहाँ पे देखेंगे 60-62 से 1 प्रश्न पूछा गया, 63 से 1 प्रश्न पूछा गया, 64 से 1 प्रश्न पूछा गया, 65 से 1 प्रश्न पूछा गया, 66 से 1 प्रश्न पूछा गया। और एक चीज़ और है, 67-68 से नहीं पूछा है, 69 में 1 प्रश्न पूछा है, 70 में गारंटी है यहाँ से प्रश्न पूछेगा। निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। और भी चीज़ें देखिए जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए, सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति 60-62 में 1 प्रश्न पूछा हुआ था। 1857 की क्रांति अगर भारत का और बिहार दोनों का, और जब हम लोग मॉडर्न की बात करते हैं तो इतिहास दोनों देख लीजिएगा, दोनों अगर मिला देंगे तो 30 ये हो जाएगा, 15 वो हो जाता है। कभी 45, कभी 42 प्रश्न पूछे जाते हैं अगर बिहार के इतिहास को दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो। अगर 3 सब्जेक्ट पे भी अगर आपका कमांड हो जाए तो रिजल्ट तो आपके हाथों में है। जैसे करंट अफेयर्स देख लीजिए, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 यही हो गया। करंट अफेयर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना हो गया? 90 हो गया। 15 से 20-25 सवाल प्रश्न जो है बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। पार कर गए, 110 पार गए। हम ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं बोलते, 5 सब्जेक्ट पे कमांड करिए। 5 सब्जेक्ट ही पे अगर कमांड हो जाए तो 110 नेगेटिव काट के आप बना सकते हैं आराम से। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति, 60-62 में 1 प्रश्न पूछा गया, 63 में 1 प्रश्न है, 64 में 2 प्रश्न है,
65-66 में एक प्रश्न पूछा गया, 67-68 में प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन 69 में एक प्रश्न, 69वीं बीपीएससी में एक प्रश्न आपसे पूछा गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियाँ। क्रांतिकारी गतिविधियाँ, यहाँ से 60-62 में 3 प्रश्न पूछे गए। यहाँ से 60-62 में 3 प्रश्न पूछा गया और 63 में एक प्रश्न है, 64 में एक प्रश्न है, 65 में एक प्रश्न है, 66 बीपीएससी में 2 प्रश्न है, 67 बीपीएससी में 3 प्रश्न है और 68 में 4 प्रश्न है, 69 में एक प्रश्न है, 70 में पूछा जाएगा। 70 बीपीएससी में आपसे पूछा जाएगा। अब आते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक हो जाता है और सर्वाधिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं इससे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। 60-62 में देख लीजिए 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 63 बीपीएससी में 8 प्रश्न पूछा गया है, 64 बीपीएससी में भी आपसे 8 प्रश्न पूछा गया है, 65वीं बीपीएससी में 6 प्रश्न पूछा गया, 66 बीपीएससी में 6 प्रश्न पूछा गया, 67 बीपीएससी में 8 प्रश्न है, 68 में 6 प्रश्न है, 69 में 3 प्रश्न किया है, तो 70 बीपीएससी में 6 से 8 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, 6 से 8 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपका अगर गलत हो जाए मॉडर्न इंडिया से, और कॉमन प्रश्न आपसे अगर गलत हो जाता है, तो रिजल्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा टाइम है अभी का जो टाइम है, पूजा पाठ में थोड़ा सा कम टाइम दे कर के आप अपने मुकद्दर को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दीजिए, है ना। दुर्गा पूजा बीत गया और अभी दीपावली और छठ आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे गांधी युग। गांधी युग से 60-62 में 2 प्रश्न पूछा गया है। 63वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, 64वीं बीपीएससी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 65 के बीपीएससी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 66 में 1 प्रश्न है, 67 में 3 प्रश्न है, 68 में 3 प्रश्न है, 69 में 3 प्रश्न है। यानी कि गांधी युग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गांधी युग से कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि बनता ही नहीं है। और ऑलरेडी आपको बीपीएससी बोला भी है कि अब ये मत सोचिए कि हम ऐसे ही प्रश्न बना देंगे। प्रश्न अब कठिन होगा पहले की अपेक्षा। अब आपका जो प्रश्न मिलेगा, पेपर मिलेगा, वो कठिन होगा पहले की अपेक्षा। इसकी सूचना ऑलरेडी आपको बोल दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं, 2, 3, 4 ऐसे ही प्रश्न पूछा गया। 60-62 में 4 प्रश्न पूछा गया, 63 में 1 प्रश्न है, 64 में 2 प्रश्न है, 65वीं बीपीएससी में कितना, 1 प्रश्न है, 66 बीपीएससी में देखिए 2 प्रश्न है, 67 में 3 प्रश्न है, 68वीं में 4 प्रश्न है, 69 में 1 प्रश्न हो जाता है। 69वीं बीपीएससी में 1 प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद जो विविध संस्थाएं और सम्मेलन है, विविध संस्थाएं सम्मेलन आपको तो जुबान पे याद रहना चाहिए। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हमेशा पूछा जाता है। 60-62 में देखिए 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 63 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से विविध संस्था और सम्मेलन से प्रश्न पूछे गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, समाजवाद पर प्रश्न और प्रमुख लोग जो हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। 60-62 में 4 प्रश्न है, 63 में 3 है, 64 में 3 है, 65 में 3 है, 66 में आप देखते हैं 1 प्रश्न पूछा गया, 67 में 3 है, 68 में 1 है, 69 में 1 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ये सारा जो है प्रश्न आपसे पूछा गया है, इतना सारा प्रश्न जो है ये पूछा गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसका एक बार विश्लेषण करिए, तब जाकर के तैयारी करने में मज़ा आएगा। तब रिजल्ट आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। सब्जेक्ट में जो आप चाहते हैं वो मिलना चाहिए, लेकिन उसके पहले इसका एक बार विश्लेषण भी तो देख लीजिए। 10 सालों में किस तरीके से कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। सिलेबस छोड़ना नहीं है, सिलेबस नहीं छोड़ना है।
इसी तरीके से हम लोग बाकी और सब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।